Hello, my dear student. Welcome back to Subhraj Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is soil preparation, plugging, advantage of plugging, plug, hoe, and cultivator. Today, we are going to discuss about your new topic, what is leveling. And leveling, why important leveling? Firstly, I write heading, what is leveling? What is leveling? After plugging in our field may have big pieces of soil. The process of leveling big pieces of soil breaking into small pieces are called leveling. Again I revised. The process of leveling big pieces of soil ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड लेवलिंग. तो लेवलिंग के प्रोसेस में यही हमें पता है कि जब हम प्लगिंग करते हैं तो आफ्टर प्लगिंग इन आवर फील्ड, हमारे फील्ड में बड़े बड़े सॉइल के पीसेस हो जाते हैं और वो बड़े बड़े सॉइल के पीसेस उसी को हम ब्रेकिंग करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पीसेस में, और इसी को हम लेवलिंग करते हैं. आर यू अंडरस्टैंड? यानी क्या होता है, यानी ब्रेकिंग इन फर्स्टली big pieces of soil, big pieces of soil also known as crumbs, big pieces of soil breaking into small pieces are called leveling. Dear student, big pieces of soil breaking into small pieces are called leveling. यानी लेवलिंग के प्रोसेस में हम हमारे फील्ड में जो बिग पीसेस ऑफ सॉइल होता है उसको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं. एंड बिग पीसेस ऑफ सॉइल आल्सो नोन एज क्रम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हाट इज क्रम्स? तो क्रम्स क्या होता है कि जब हम आफ्टर प्लगिंग करते हैं तो हमारे फील्ड में क्या होते हैं, बड़े बड़े सॉइल के पीसेस होते हैं और उसी सॉइल के बड़े बड़े पीसेस को हम ब्रेकिंग डाउन करते हैं किसमें, स्मॉल पीसेस में, और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा लेवलिंग कहलाता है. आर यू अंडरस्टैंड? अगेन नेक्स्ट टॉपिक, what is manring? What is manring? Adding of nutrients in soil in the form of manure or fertilizer. What is manuring? We already know that कि हम जब प्लगिंग कर लेते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं, और हमने डिस्कस नहीं किया लेवलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वाई इंपॉर्टेंट आर लेवलिंग. तो लेवलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें हमारा जो फील्ड होता है वो पूरी तरीके से प्लेन हो जाता है, जिससे इरिगेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन प्रॉपरली होता है अगर हम लेवलिंग कर देते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, मैनरिंग. मैनरिंग के प्रोसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि जब हम लेवलिंग और प्लगिंग कर लेते हैं तो हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं अपने सॉइल में. वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्यों ऐड करते हैं, क्या रीजन है उसका मेन रीजन यही होता है कि हम अपने प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे फील्ड में वो प्रॉपर आल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो मे भी हो भी सकते हैं, मे भी नहीं भी हो सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हम मतलब आर्टिफिशियली तरीके से हम बाहर से हम क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. किस फॉर्म में ऐड करते हैं, मैनर्स और फर्टिलाइजर. यानी मैनरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स
in the soil in the form of manure or fertilizer. Then what is manure and what is fertilizer? तो firstly, what is manure? What is manure? manure क्या है? आपने कंपोज्ड जो हमारा कंपोस्ट खाद के बारे में तो सुना होगा, कंपोस्ट खाद है ना, और फर्टिलाइजर्स के बारे में तो भी बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मैनर क्या होता है? कंपोस्ट, वही मैनर वही कंपोस्ट है, ठीक है। तो मैनर के प्रोसेस, मैनर और फर्टिलाइजर किस बिहाफ पर डिफरेंट है और किसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो मैनर्स, इट इज अ नेचुरल सबस्टेंस। ये मैनर्स जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल सबस्टेंस होता है, नेचुरल सबस्टेंस होता है, सबस्टेंस होता है। और इसको ऑब्टेन्ड कहां से किया जाता है? यानी ऑब्टेनिंग बाय द केटल डंग एंड ह्यूमन वेस्टेज and plant residues. अब केयरफुली बोर्ड पर आप सभी लोग देखिए, व्हाट इज मैनर? मैनर इज अ नेचुरल सबस्टेंस। यह एक नेचुरल सबस्टेंस होता है जो ऑब्टेन किया जाता है केटल डंग्स से। केटल डंग्स मतलब जो एनिमल्स, जो केटल्स होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस मतलब बफेलो एंड काउ एंड गोट एंड ऐसे ही जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके डंग से, ओके। एंड ह्यूमन वेस्ट इज, व्हाट इज ह्यूमन वेस्ट? जैसे हम सभी लोग अपने घरों में वेजिटेबल्स लाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वेस्ट हो जाती है, ओके। इसके साथ साथ हम जो क्लोथेस होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, मतलब वो डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसे मटेरियल जो ह्यूमन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाए, है ना, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स, तो वे किसके कैटेगरीज में आ जाते हैं? मैनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम जो अपने वेस्ट वेजिटेबल्स होते हैं, वेस्ट हमारे फूड जो होते हैं, इसके अलावा जो वेस्ट क्लोथेस होते हैं, और वो क्लोथेस कैसे होने चाहिए? डिकम्पोज हो जाए, ओके, जो मैनर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो ये जो वेस्टेज होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैनर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा प्लांट रेजिड्यूज, मतलब प्लांट्स की जो लीफ होती है, उसके बार्स जो होते हैं, ये भी क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? कंपोस्ट में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है। यानी बैक्टीरिया की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो केटल डंग्स हैं और ह्यूमन वेस्ट हैं और उसके साथ प्लांट रेजिड्यूज हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कंपोस्ट खाद में, मतलब मैनर्स में। और यही मैनर्स हम अपने फील्ड में यूज करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को इजीली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसके हेल्प करते हैं, ओके। व्हाट इज फर्टिलाइजर? व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर is a man-made fertilizer is a man-made inorganic substance they supply, which supply specific in the soil, example urea, potash and ammonium and NPK, etc. What is fertilizer? Fertilizer is a man-made, but manners is natural, okay. फर्टिलाइजर क्या होता है? मैन मेड इनऑर्गेनिक क्या है? सबस्टेंस है, और इसकी सप्लाई हम सॉइल में
स्पेसिफिक करते हैं, मतलब कि विच सप्लाई स्पेसिफिक इन द सॉइल, ठीक है। जब हमें पता होना होता है कि नहीं, हाँ हमारे फील्ड में हमारे क्रॉप्स को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि इसकी डिफिशियंसीज, इसमें डिजीजेस हो रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक जो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन यूज करेंगे, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम यूज करेंगे, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस यूज करेंगे, सल्फर की कमी है तो सल्फर यूज करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं इन आवर सॉइल, ओके। तो फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड्स हैं, और हम इसकी सप्लाई सॉइल में तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि ये हमारे सॉइल में ये क्या है, कम होता है, या ये क्या है, कम है। मैनर के केस में ऐसा नहीं होता। मैनर के केस में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि मैनर में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, और फर्टिलाइजर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैन मेड है, आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है। तो हमारे सारे के सारे फर्टिलाइजर जो होते हैं वो अलग अलग, मतलब फर्टिलाइजर्स कैटेगरी में, जैसे यूरिया अलग होता है, पोटास अलग होता है, ठीक है, अमोनिया अलग होता है। एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म पहले बता दे, नाइट्रोजन और उसके बाद फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सो मेनी टाइम आस्क इन योर एग्जाम, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनपीके, ओके। आई थिंक you are well understand what is leveling, मैनरिंग। मैनरिंग के हमने दो मतलब टाइप्स देखे हैं, मैनर्स एंड फर्टिलाइजर। मैनर्स क्या है, नेचुरल सबस्टेंस होता है, और फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड है, और हम स्पेसिफिक सप्लाई करते हैं सॉइल में, यूरिया, पोटास, अमोनियम एंड एनपीके। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर राइट किया है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मैनर। मैनर का क्या है एडवांटेज है, ओके। यानी कुछ तो होगा जो फर्टिलाइजर में मतलब डेंजरस है, और मैनर का कुछ तो होगा जो एडवांटेज है, और क्यों दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और हमें अगर एडवांटेज फर्टिलाइजर मैनर का है तो हम क्यों फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्टली हम ये बता ही दें आपको, फर्टिलाइजर इसलिए यूज करते हैं कि हमें उतनी अमाउंट में हमारे फील्ड के लिए क्या नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें मैनर्स नहीं मिल सकता इतनी अमाउंट में, इसलिए हम जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र जो है बहुत ही स्पीडली जो हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है हम उसको उसी की हेल्प से दे पाते हैं, ओके। तो एडवांटेज ऑफ मैनर, एडवांटेज ऑफ मैनर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एडवांटेज ऑफ मैनर, क्या है एडवांटेज, ओके। यानी मैनर्स के क्या एडवांटेज है, और फर्टिलाइजर क्यों बेटर है, मतलब फर्टिलाइजर से बेटर क्यों है मैनर्स, ठीक है। तो हम फर्स्टली यही करते हैं कि मैनर इज द बेटर दैन फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ मैनर जो है एक नेचुरल सबस्टेंस है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी ज़्यादा मतलब हार्मफुल, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। बट फर्टिलाइजर बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर जब रेनी सीजन आता है तो रेन की हेल्प, मतलब जो रेन का वाटर होता है उसकी हेल्प से ये कहां पर पहुंच जाता है, रिवर एंड पॉन्ड्स में। और रिवर एंड पॉन्ड्स में पहुंचने के बाद हमारे जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके लिए डेंजरस हो जाता है कौन, फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर डेंजरस हो जाता है इक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट मैनर्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो मैनर्स इज अ बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ कुछ इसके एडवांटेज है। क्या क्या ये कर सकता है, तो मैनर्स का एडवांटेज ये है कि सॉइल में ये पोर्स बनाता है, ठीक है। यानी सॉइल में ये क्या बनाता है, पोर्स बनाता है, ठीक है, पोर्स बनाता है। अब ये सॉइल में पोर्स बनाने से क्या फायदा होता है हमारे प्लांट्स को, तो अगर होल, ठीक है, सॉइल में क्या बनाता है, एक तरीके से होल बनाता है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब ये मतलब किस तरीके से हमारे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सॉइल में पोर बनाता है ना स्टूडेंट, उस दौरान जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो इजिली जो है गैस के एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल में पोर्स बनाने से हमारा जो प्लांट्स होता है वो गैस का एक्सचेंज इजिली होता है और वो इजिली ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के केस में कहीं आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि जो है सर प्लांट्स जो है अपने लीप से ब्रीदिंग मतलब गैस का एक्सचेंज करता है, तो सॉइल में क्या कैसे, तो हमने फर्स्ट यार सेकंड वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है कि सॉइल जो रूट्स होता है वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है
विद द हेल्प ऑफ सॉइल ऑक्सीजन, ठीक है, यानी सॉइल के ऑक्सीजन से वो मतलब ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है। तो जो पोर्स बने होते हैं सॉइल में, तो उसी से वो ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो मैनर्स की हेल्प से सॉइल में पोर्स बनते हैं, ठीक। एंड सेकेंड इज क्या है, पोर्स लिख सकते हैं। सेकेंड इज सॉइल वाटर होल्डिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अगेन आई रिवाइज्ड, एडवांटेज ऑफ मैनर, सॉइल में पोर्स बनाता है, वाटर होल्डिंग का प्रोसेस बढ़ा देता है। दैट मीन्स यानी सॉइल का वाटर होल्डिंग, यानी बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हमारा सॉइल में जो है वाटर प्रेजेंस होता है, ठीक है। क्या यूज करने से, मैनर यूज करने से। फर्टिलाइजर के केस में ऐसा नहीं होता, पर फर्टिलाइजर यूज करने से जो सॉइल का जो वाटर है वो बहुत ही तेजी के साथ इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। बट वाटर होल्डिंग का मतलब की कैपेसिटी इंक्रीज करने का काम किसका होता है, मतलब कौन कर सकता है, मैनर कर सकता है बेटर देन किससे है, फर्टिलाइजर से। थर्ड इज ये इंपॉर्टेंट माइक्रो जो बेस होते हैं उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट माइक्रोबेब्स को वो क्या करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, यानी ग्रोथ कराता है उनका, ठीक है, यानी ग्रोथ लिख सकते हैं यहां पर हम, यानी इंपॉर्टेंट माइक्रोबेस जो होते हैं उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है कौन, मैनर, ठीक है। अर्थवॉर्म भी मैनर की हेल्प से ही बहुत इजीली ग्रोथ करते हैं, जो कि क्या है। चलिए आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि जो अर्थवॉर्म है वो फार्मर का उसे क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं फार्मर का, ये हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, ओके। एंड एनपीके का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा, व्हाट इज एनपीके, ओके, एनपीके का फुल फॉर्म। एंड एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज हो, ठीक है, व्हाट इज हो। एंड अगेन अभी हम जब वीडियो एंड होगा तो वहां पर भी एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, और इसके बाद आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल पोर्स बनाता है, एडवांटेज मैनर्स की हेल्प से सॉइल में पोर्स बनते हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंजेस में आसानी होती है। सेकंड इज वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है मैनर। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट माइक्रोबेस ग्रोथ, एंड माइक्रोबेब्स की ग्रोथ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट माइक्रोबेस जो हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज ये सॉइल का टेक्सचर चेंज कर देता है, ठीक है, सॉइल टेक्सचर चेंज कर देता है, जिससे जो सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल भी चेंज होने लगता है, ओके। तो ये एडवांटेज थे हमारे मैनर्स के, ठीक है, मैनर के ये एडवांटेज हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सोइंग सीड। व्हाट इज सोइंग, what is sowing? तो sowing is the process of seed putting in on the soil in proper depth, is called sowing। सोइंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हम देखिए, हम फर्स्टली क्या पढ़े हैं, सॉइल प्रिपरेशन। हमने सॉइल प्रिपरेशन में प्लगिंग करी, यानी हमने सॉइल को लूज कर दिया। एंड सेकंड इज हमने सॉइल को जब हम लोग लूज कर दिए तो उसके बाद लेवलिंग का प्रोसेस आया, फिर मैनरिंग ऐड कर दिया। अब कौन सा प्रोसेस है हमारा है अगला सोइंग, यानी अब हम अपने फील्ड को पूरी तरीके से रेडी कर चुके हैं अपने सीड को क्या करने के लिए, सो कराने के लिए। तो सोइंग क्या होता है, व्हाट इज सोइंग? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सीड पुटिंग ऑन द सॉइल या इन द सॉइल इन प्रॉपर डेप्थ, ठीक है। हम सॉइल में अपने सीड को प्रॉपर डेप्थ तक हम जब उसको सो करा देते हैं, पुट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यानी सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ seed putting on the soil
in proper depth is called sowing. Is that clear? Firstly, dear students, जब हम सीड को सो कराने से पहले क्या करते हैं, हम हमारे लिए सीड का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं किसी भी सीड को उठा के हम अपने फील्ड में सो करा देंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें सीड का प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। सीड हमारा कैसा होना चाहिए उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो फर्स्टली हमें सीड का सिलेक्शन करना है। तो सीड शुड बी, ओके, सीड शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए, एंड हेल्दी होना चाहिए, एंड फर्टाइल होना चाहिए, एंड फर्टाइल होना चाहिए। सेकेंड इज सीड सिलेक्शन में सेकेंड, यानी सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट है, सीड शुड बी क्लीन, हेल्दी एंड फर्टाइल, एंड सीड शुड बी हाई वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी होगी, हाई यील्डिंग वेराइटीज का होना चाहिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज का होना चाहिए। थर्ड इज जो सीड हो वो डिजीज फ्री होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। ओके, आई थिंक वेल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू व्हाट इज सीड सोइंग। सीड सोइंग के केस में क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ सीड पुटिंग on soil in proper depth are called seed sowing। and seed sowing से firstly हम उसे बिफोर क्या करेंगे, हम सीड का सिलेक्शन करेंगे। सीड कैसी होने चाहिए, सीड शुड बी क्लीन, हेल्दी एंड फर्टाइल, यानी हमारे जो सीड हो वो क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए एंड फर्टाइल होनी चाहिए, एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज होनी चाहिए, ठीक है, और डिजीज फ्री होना चाहिए, तभी हम उस सीड को अपने फील्ड में सो कराएंगे। ओके, अब सीड सोइंग मेथड्स कौन कौन से, सीड सोइंग मेथड, सीड सोइंग मेथड्स क्या क्या है। जो सीड सोइंग मेथड्स हैं वो टू मेथड्स हैं, ठीक है, टू मेथड्स, मेनली टू मेथड्स हैं। कौन कौन से, ये तो हम बाई हैंड कर सकते हैं, बाई हैंड कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज हम मशीन की हेल्प से सीड सो करा सकते हैं, ठीक है, बाय हैंड या मशीन की हेल्प से सो करा सकते हैं। फर्स्टली जो मेथड्स हैं वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, सीड seed sown by hands, ठीक है, यानी ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीड sown by hand is called broadcasting। It is a very easy definition what is broadcasting, यानी सीड sown by hand, जब हम सीड को सो कराते हैं by hands on the soil, ठीक है, on the soil is called ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीड सोन बाय हैंड ऑन द सॉइल इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, वेरी इजी डिफिनेशन। एंड सेकेंड इज सीड ड्रिलिंग, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल यानी इसका क्या होगा, सीड ड्रिल इज द प्रोसेस ऑफ सीड सोन in proper distance with the help of seed drills machine,
सीड ड्रिल्स मशीन। सीड ड्रिल्स क्या होता है? सीड सोन इन प्रॉपर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मशीन्स। यानी जब हम सीड ड्रिल्स मशीन, एक मशीन होती है जिसमें फनल लगे होते हैं और उस फनल में हम अपने जो सीड होते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे वो फनल की हेल्प से एक सीड जो है वो हमारे फील्ड में सो होने के लिए पहुंच जाता है, प्रॉपर डिस्टेंस पे जाता है। और इसको हम किसकी हेल्प से कंप्लीट करते हैं? मशीन की हेल्प से। और सीड ड्रिल्स मेथड जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे सीड को बर्ड्स थे एंड सीड को डैमेज होने से। ठीक है, अगेन आई रिवाइज्ड, सीड ड्रिल्स मशीन जो प्रोसेस होता है, यानी सीड सोन इन प्रॉपर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल्स मशीन, दे आर प्रिवेंट सीड डैमेज एंड बर्ड्स। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है बर्ड्स से, क्योंकि अगर हमारे सीड बाहर रह गए तो बर्ड्स आके उसको खा जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सीड ड्रिल्स मेथड होता है जो मशीन की हेल्प से होता है, ये प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड जाते हैं हमारे, और वो प्रॉपर डिस्टेंस के अलावा हमारे सीड को प्रिवेंट भी करते हैं, मतलब हमारा सीड प्रिवेंट भी होता है किससे? डैमेज होने से एंड बर्ड्स से। जो हमारी बर्ड्स होती हैं जो हमारे सीड को खा सकती हैं, उससे बचाया भी जाता है। ओके, सीड ड्रिल मेथड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, एंड सीड सोइंग मेथड, सीड सिलेक्शन, एंड आई थिंक these heading you are well understand what is sowing, seed selection of seed sowing methods, broadcasting and seed drills. Dear student, I requested you firstly कि आपको ये जो टॉपिक हम टीच कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप राइट करिए। एंड आपको अगर ये मेथड्स जो जिस तरीके से हम आपको टीच कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ जैसे जिससे आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे राइट करिए। जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसको भी कमेंट बॉक्स में राइट कर लीजिएगा। ओके, आवर नेक्स्ट हेडिंग। ओके, एक और हेडिंग पढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फर्स्टली ना हम लोग ट्रांसप्लांटेशन पढ़ लेते हैं। ओके, ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन growing plants in growing plant in nursery later shifting in big field for plant growth are called ट्रांसप्लांटेशन। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? फर्स्टली अभी हेडिंग पे मत जाइए, जो हमने राइट किया उस पर मत जाइए। आप पहले अपने अराउंड आपने क्या देखा उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। आपने धान की रोपाई देखी है? धान की रोपाई में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में, जैसे अभी 1-2 महीने बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें होगा क्या कि हम पहले एक छोटा सा अपना फील्ड में एक अपनी छोटी सी एक एरिया को तैयार करते हैं और उसमें हम अपने वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद अपने सीड को जो है हम उसमें छिड़क देते हैं पूरा, ठीक है, उसको सो करा देते हैं। उसमें वो जर्मिनेट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद हम उसको उखाड़ के कहीं दूसरी जगह क्या करते हैं, लगाते हैं पूरे फील्ड में। यानी छोटी सी एरिया में जो हमने सीड सो कराया था उसको हम बड़े से फील्ड में क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, लगाते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। वर्ड ही आपको कुछ बता है। ट्रांस मतलब
कहीं ना कहीं से लाया जा रहा है। प्लांटेशन मतलब पहले कहीं पर था और उसको मतलब कहीं पर प्लांट था और फिर से अगेन उसको प्लांटेशन किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स इन नर्सरीज, ठीक है, यानी ग्रोइंग प्लांट्स यानी हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं पहले कहां पर? नर्सरीज में। नर्सरीज क्या होता है आप सबको पता है कि जहां पर हम अपने प्लांट्स को ग्रो कराते हैं और उस प्लांट को फिर कहीं दूसरी जगह पर ले जाके शिफ्ट करते हैं, वही राइट किया गया है। ग्रोइंग प्लांट्स इन नर्सरीज लेटर शिफ्टिंग इन बिग फील्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि समटाइम हम उसको वहां पर रहने देते हैं, उसके बाद हम लेटर शिफ्टिंग इन बिग फील्ड, बड़े फील्ड में उसको शिफ्ट करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ आर कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इज दैट क्लियर? Dear student, I think I hope so you are well understand today topics, what is seed sowing methods, manure, leveling, and seed sowing methods are broadcasting, seed drills and transplantation. इस यहाँ से एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के कुछ एग्जाम्पल आप राइट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से एंड तक देखिए। ये पैंडेमिक जो कोरोना वायरस कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोग जो झेल रहे हैं ये काफ़ी डेंजरस है। सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा वॉच करिए आप, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और नोट्स आपको प्रोवाइड आज हम कर दिए हैं, आप उसको राइट कर लीजिए और उसके बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग टू नोट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस। जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर राइट करिए, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं राइट करते तो व्हाट्सएप ग्रुप पे राइट करिए, ओके। और अगर आपको और भी कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप जरूर हमें क्वेश्चन मतलब हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।